माउंट फूजी के नीचे एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ है आओकीगाहारा। ये जगह अपने आप में एक राज है, एक ऐसी जगह जो अपने अंदर कई कहानियां और रहस्य छुपाए हुए है। इसे सी ऑफ ट्रीज भी कहते हैं। ये घना जंगल अपने अंदर एक अंधेरा और दर्दनाक इतिहास छुपाए हुए है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है। और पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लगती हैं जैसे वो किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। ये शाखाएं एक अजीब सी भयानक तस्वीर बनाती हैं। हाँ, आओकीगाहारा खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती में एक डर का एहसास छुपा हुआ है। ये डर सिर्फ इसके अंधेरे और घने पेड़ों की वजह से नहीं, बल्कि इसके इतिहास की वजह से भी है। यहाँ की हवा में गम का बोझ महसूस होता है, जो उन बेशुमार लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने इस जंगल में अपनी जान गंवा दी। ये गम और उदासी हर कोने में महसूस की जा सकती है। ये वो जगह है जहाँ लोग गायब होने, अपने दर्द से बचने और अंधेरे में समा जाने आते हैं। ये जंगल उन लोगों के लिए एक शरण स्थल बन गया है जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। आओकीगाहारा सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जिंदा जगह है जो कहानियों और रहस्यों में लिपटी हुई है। हर पेड़, हर पत्ता यहाँ एक कहानी कहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये भटकती आत्माओं का ठिकाना है, जिनके प्राण इन पुराने पेड़ों से जाके चिपक गए हैं। ये आत्माएं यहाँ के हर कोने में भटकती रहती हैं। दूसरों का कहना है कि ये जगह एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति रखती है, जो उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो पहले से ही जिंदगी से हार चुके हैं। ये शक्ति इतनी प्रबल है कि लोग इसके आकर्षण से बच नहीं पाते। सच जो भी हो, एक बात पक्की है, आओकीगाहारा एक ऐसी जगह है जहाँ हकीकत और फसाना आपस में मिल जाते हैं, और ये मिलन इतना गहरा है कि कभी कभी इन दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, और जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बहुत पतली हो जाती है। ये जगह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। आओकीगाहारा का इतिहास भूत प्रेत और बेचैन आत्माओं की कहानियों से जुड़ा हुआ है। ये जंगल, जो सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, अपनी घनी और भूल भुलैया जैसे रास्तों के लिए मशहूर है। इसके अंदर घुसने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहे हैं। जापानीज लोक कथाएं यूरेई के बारे में बताती हैं। यूरेई बदला लेने वाले भूत होते हैं जो किसी अधूरे काम या दर्दनाक मौत की वजह से इस दुनिया में ही फंसे रहते हैं। ये यूरेई अक्सर सफेद कपड़ों में लिपटे होते हैं और उनकी आंखें दर्द और क्रोध से भरी होती हैं। इनकी कहानियां पुरानी किताबों और लोकगीतों में मिलती हैं। कहा जाता है कि ये यूरेई जंगल में भटकते हैं और उनकी दर्द भरी चीखें पेड़ों के बीच गूंजती रहती हैं। रात के समय जब सब कुछ शांत होता है, तब इनकी चीखें और भी भयानक लगती हैं। ये आवाजें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुरानी कहानियों में उबसूते का जिक्र मिलता है, एक खौफनाक प्रथा जिसमें बुजुर्ग लोगों को अकेला जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये प्रथा तब होती थी जब परिवार अपने बुजुर्गों का खर्चा नहीं उठा पाते थे। इस प्रथा ने भी आओकीगाहारा को एक भयानक जगह बनाने में अपना योगदान दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि इन बेसहारा आत्माओं की आत्माएं अभी भी आओकीगाहारा में भटकती हैं, शांति की तलाश में या शायद बदला लेने के लिए। ये आत्माएं अक्सर रात के अंधेरे में दिखाई देती हैं, जब जंगल और भी भयानक लगता है। इन आत्माओं की कहानियां सुनकर लोग जंगल में अकेला जाने से डरते हैं। इन कहानियों के पीछे एक ऐसा इतिहास है जो असली दुखों से भरा हुआ है। ये दुख उन लोगों के हैं जो अपनी जिंदगी से हार गए और इस जंगल को अपना अंतिम ठिकाना बना लिया। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा हैं जो कभी इस जंगल में आए थे। मेiji युग के दौरान जब आर्थिक तंगी ने कुछ लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, तब आओकीगाहारा का संबंध मौत से और भी गहरा हो गया। ये दौर ऐसा था जब लोगों के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा था और उन्होंने इस जंगल को अपना अंतिम ठिकाना बना लिया। इस युग ने आओकीगाहारा को एक ऐसी जगह बना दिया जहां मौत का दरवाजा खुला रहता था। धीरे धीरे इस दर्दनाक प्रवृत्ति ने जंगल को एक ऐसी जगह के रूप में स्थापित कर दिया जहां जिंदगी का अंत हो सकता है। ये जंगल अब सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग अपनी जिंदगी का अंतिम अध्याय लिखने आते हैं। ये जगह अब एक प्रतीक बन गई है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी से हार गए हैं। बीते हुए कल का अंधेरा आओकीगाहारा पर आज भी छाया हुआ है, जिससे इस जगह को लेकर लोगों के मन में डर और रुचि बनी हुई है। ये जंगल अब भी अपनी कहानियां सुनाता है, उन लोगों की कहानियां जो कभी यहाँ आए थे और कभी वापस नहीं गए। ये कहानियां हमेशा के लिए इस जंगल के पेड़ों और पत्तों में बस गई हैं और ये जंगल हमेशा इन कहानियों को याद रखेगा।
आओकीगाहारा में कदम रखना एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। जैसे जैसे आप इस घने जंगल में आगे बढ़ते हैं, हवा भारी होती जाती है और सूरज की रोशनी धीमी होती जाती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को ढके हुए हैं, एक घुटन भरा माहौल बनाते हैं। यह जंगल आपके पैरों के नीचे की जमीन कई सालों से गिरे हुए पत्तों और नरम काई से ढकी हुई है, जो हर आवाज को दबा देती है। यहाँ की खामोशी बेचैन कर देने वाली होती है, जो कभी कभी किसी पंछी की आवाज या हवा में पत्तों की सरसराहट से ही टूटती है। लेकिन असली बेचैनी तो इस सन्नाटे से होती है। यह एक ऐसा सन्नाटा है जो खुद में एक जान होने का एहसास दिलाता है, जैसे कि जंगल खुद अपनी सांसें थामे हुए हो और आपकी हरकत पर नजर रखे हुए हो। टहनी की हर आवाज, हवा का हर झोंका जो पेड़ों से होकर गुजरता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला देता है। आपके होश तेज हो जाते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप इस एहसास को दूर नहीं कर पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई अनदेखी शक्ति आपको परछाइयों से देख रही है। ये जंगल अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है और हर कदम पर आपको यह एहसास होता है कि आप किसी प्राचीन कथा का हिस्सा बन गए हैं। यहाँ की हर चीज, हर पेड़, हर पत्ता एक कहानी कहता है। ये जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह है, जो आपकी हर हरकत को महसूस करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको यह एहसास होता है कि आप एक अदृश्य शक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं। यहाँ के पेड़, जिनकी जड़ें मुड़ी तुड़ी और प्राचीन हैं, जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए हैं। ये जंगल अपने भीतर कई छुपे हुए रास्ते और रहस्यमयी स्थानों को समेटे हुए है। हर छाया, हर हलचल एक नई कहानी की ओर इशारा करती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, जंगल की छायाएं और लंबी होती जाती हैं और चांदनी की रोशनी में यह जंगल और भी रहस्यमयी हो जाता है। तारों भरे आसमान के नीचे यह जंगल एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता है, जहां हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। यह जंगल एक प्राचीन ज्ञान का भंडार है, जो सदियों से यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ समय जैसे ठहर सा गया है और हर चीज में एक अनंत काल का एहसास है। यह जंगल अपने भीतर कई रहस्यों और आश्चर्यों को समेटे हुए है, जो हर कदम पर आपको चौंकाते हैं। यह जंगल एक जीवित प्राणी की तरह है, जो हर पल आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। यहाँ हर कदम पर आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं और कोई अनदेखी शक्ति आपको देख रही है। यह जंगल अपने भीतर कई प्राचीन कहानियों को समेटे हुए है, जो हर पेड़, हर पत्ते में छुपी हुई है। यहाँ हर कदम पर आपको यह एहसास होता है कि आप एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, जो सदियों से यहाँ चली आ रही है। यह जंगल आपको प्रकृति का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है और हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। यह जंगल एक रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा है, जहां हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। यह जंगल एक अनंत काल का हिस्सा है, जहां हर चीज में एक अनंत काल का एहसास है। यह जंगल एक जीवित दुनिया का हिस्सा है, जहां हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। यह जंगल एक जादुई दुनिया का हिस्सा है, जहां हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। यह जंगल एक रहस्यमयी और जादुई दुनिया का हिस्सा है, जहां हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। यह जंगल एक अनंत काल और जादुई दुनिया का हिस्सा है, जहां हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। यह जंगल एक जीवित और जादुई दुनिया का हिस्सा है, जहां हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। यह जंगल एक रहस्यमयी, अनंत काल और जादुई दुनिया का हिस्सा है, जहां हर चीज में एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा है। दुख की बात है कि आत्महत्या की जगह के रूप में आओकीगाहारा की बदनामी बेबुनियाद नहीं है। दशकों से सैकड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी का अंत करने के लिए इस जगह को चुना है। इसके एकांत और गुमनामी के ठंडे आकर्षण की ओर खींचे चले आए। इस दर्दनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए जापानी सरकार ने पूरे जंगल में बोर्ड लगाए हैं, जिन पर आत्महत्या करने की सोच रहे लोगों से मदद मांगने का आग्रह किया गया है। ये बोर्ड, जो जापानी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं, आओकीगाहारा में फैली निराशा की एक कठोर याद दिलाते हैं। इन प्रयासों के बावजूद यह जंगल अकल्पनीय दुहक का गवाह बनता रहता है। स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवक हर साल तलाशी अभियान चलाते हैं, जो उन लोगों के निशान तलाशते हैं जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है, दोनों तरह से, सचमुच और रूपक के रूप में। हर खोज उन खोई हुई जिंदगियों और उस दर्द की दिल दहला देने वाली याद दिलाती है जिसने उन्हें इस वीरान जगह तक पहुंचाया।